मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। 21 जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। बाबा समझा रहे हैं, बाबा सर्वशक्तिवान हैं और हम बच्चे बाबा से अपना बुद्धि योग जोड़कर आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी घृत डालते हैं तो हमारी ज्योति जग जाती है। बाबा कहते, आए ही हैं हम बाबा के पास शक्ति लेने के लिए। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? बाबा समझाते,
उत्तर है क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। तो बाबा कहते, बाबा क्या है? जैसे दूल्हा है और हम सब आत्माएं ब्राइड ग्रूम्स हैं, आत्माएं सजनियां हैं, परमात्मा साजन है। तो हम सभी आत्माएं जब इस सृष्टि का महापरिवर्तन का समय होता है तो सभी आत्माएं परमात्मा के पीछे पीछे अपने सत्य घर परम धाम की ओर चल पड़ती हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो योग बल से स्वयं को पवित्र बनाती हैं, वे पवित्र आत्माएं परमात्मा के साथ चलती हैं। बाकी आत्माएं पीछे पीछे चलती हैं। तो इसलिए बाबा कहते बारात का गायन है। जैसे बारात में दूल्हा होता है और साथ में कुछ संबंधी होते हैं नजदीकी, और फिर पीछे पूरी बारात चलती है। तो उसी तरह से बाबा कहते सभी आत्माएं पीछे पीछे अपने घर की ओर, मूल वतन की ओर चल पड़ती हैं। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वे सबका बाप है। तो बाबा कहते मूल बात यही है, मेन पॉइंट समझने की यही है कि हम आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है। बाबा कहते उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। बाबा कहते जब इस सृष्टि पर हम आदि में आए थे अपने मूल घर मूल वतन से सतयुग में, तब हम आत्माओं का ही वहां राज्य था, क्योंकि हम आत्माएं तब सर्व शक्तियों से संपन्न थी। बाबा कहते तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है। वे सब निर्विकारी थे। बाबा पूछते कौन निर्विकारी थे? जरूर कहेंगे आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वे फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। तो बाबा कहते आत्मा रूपी बैटरी है, वो कभी भी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, तो कुछ ना कुछ उसमें ताकत रहती है, कुछ ना कुछ चार्जिंग रहती है। लेकिन जैसी आत्मा सतो प्रधान आती है इस सृष्टि के आदि में, वैसी अंत तक नहीं रहती। चार्जिंग खत्म होती जाती है, यूज होती जाती है। तो बाबा कहते जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें धृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है,
बाबा कहते कम हुई है, खत्म नहीं होती है। अंत तक आत्मा में थोड़ी सी चार्जिंग जरूर रहती है, लेकिन बाबा कहते जैसे चार्जिंग कम होती है तो फिर चार्जर के साथ जोड़ना पड़ता है, बैटरी को जोड़ना पड़ता है। उसी तरह से हम आत्माएं भी बाबा को बुलाते हैं। फिर समझ मिलने पर, ज्ञान मिलने पर बाबा को याद कर अपने आप को हम फिर से चार्ज करते हैं। तो बाबा समझाते एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वे सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वे सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बहुत कम होती गई है। बाबा कहते हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूं, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वे दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। बाबा आज कितना सिंपल रीति हमें आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं बैटरी से कंपेयर करके। बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे, बैटरी यूज करते रहे, आत्मा अपनी शक्तियां यूज करती रही, और फिर शक्तियां यूज करते करते अभी एकदम बिल्कुल कम थोड़ी सी शक्तियां बच जाती हैं। फिर बाबा आते हैं, हम बच्चों को अपना बनाते हैं। तो जैसे हम बच्चों को आत्मा रूपी बैटरी को उसका चार्जर मिल जाता है, फिर हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे उस चार्जर को प्लग में लगाते और स्विच ऑन कर देते हैं और चार्जिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम बाबा को याद करते हैं, ऑटोमेटिकली बाबा से वो करंट, बाबा से वो शक्तियां हम आत्माओं में भरने लग जाती हैं। तो बाबा समझाते फिर बैटरी भरती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वे बाप ही एवर प्योर है, यहां सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते मनुष्य आत्माएं सभी बाबा की रचना है। रचना से रचना को कभी भी बाबा कहते वर्षा नहीं मिल सकता। जैसे लौकिक रीति बात करें तो भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, हमेशा पिता से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। उसी तरह से हम आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं। तो बाबा कहते भाई को भाई से वर्षा ना मुक्ति का ना जीवन मुक्ति का मिल सकता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने बाबा को ही आना पड़ता है। बाबा समझाते क्रिएटर तो एक ही है, वे है हद बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। बाबा पूछते, वो कैसे मिलता है? सतयुग का इतना सुख, सदा ही सुखी रहेंगे और 1-2 जन्म नहीं 21 जन्म तक सदा सुखी हैं। बाबा कहते कैसे मिलता है वो सुख? बाप बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो। इतने सुखी होने का एक ही मंत्र है। बाबा कहते मामेकम याद करो और हर तरफ से बुद्धि को हटाकर बुद्धि एक शिव बाबा में लग जाए। बाबा कहते मैं एवर प्योर हूं, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूं, ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूं। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता। मनुष्य तन का आधार जरूर लेते बाबा, लेकिन स्वयं का तन नहीं लेते। आधार लेना, अवतरित होना वो अलग बात है, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं तन लेती हैं, हम अवतरित होती नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? जन्म मरण में आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा शिव बाबा इस जन्म मरण से न्यारा है। तो बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में मैं आता हूं। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं शिव बाबा कि ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष की आयु वानप्रस्थ अवस्था जब होती है तब मैं इनमें आकर प्रवेश करता हूं। बाबा कहते नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वे तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहां ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो पहली मंजिल कौन सी है हमारी? सबसे फर्स्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा को फॉलो करने वाला बच्चा, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी दोनों क्वालिटीज उसमें हो, प्योरिटी भी हो तन मन धन की, और आचरण भी ब्रह्मा बाप समान हो। तो पहली कंडीशन हमें ब्राह्मण बनना है। फिर हम योग करते, अपने को प्योर बनाते, पवित्र बनाते, और फिर फरिश्ता स्थिति तक पहुंचते हैं। फिर फरिश्ता से हम देव पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं और ये विष्णु बनते हैं। तो शिव बाबा को याद करने से ही ब्रह्मा बाबा ने भी फिर पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देव पद पाया है। तो बाबा कहते तो ये समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। बाबा ने क्या कहा? गीता की पॉइंट याद दिलाई है। गीता में भी लिखा हुआ है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ और मामेकम याद करो, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा जब जब पर धर्म में जाती है तब तब उसे दुख होता है, तब तक वो दुख की प्राप्ति करती है। तो आत्मा का स्वधर्म ही है शांत स्वरूप रहना, शांति उसका स्वधर्म है, सुख उसका स्वधर्म है। और जब जब हम देह अपने को समझते हैं तो देह माना ही पर धर्म। तो इसीलिए बाबा कहते देह सहित देह के सब धर्म छोड़ने हैं।
धर्म मीन्स धारणा, जो देह को लेकर हमारी धारणा बनी होती है। तो सबसे पहली धारणा ही ये होती है, जब हमें ज्ञान नहीं होता, जब हमें समझ नहीं होती, हम अपने को देह समझते हैं। तो जब बाबा हमें मिल जाते हैं, बाबा की नॉलेज हमें मिल जाती है, सबसे पहले यही धारणा हमें तोड़नी है, खत्म करनी है, छोड़नी है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना, विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वे पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। बाबा कहते शब्द जरूर यूज करते हैं, नाम जरूर यूज करते हैं अकाल तख्त, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि अकाल तख्त पर तो आत्मा विराजमान है और हर एक आत्मा का अपना अकाल तख्त है, भ्रिकुटी जिसको कहा जाता है, जहां पर आत्मा विराजमान है। बाबा कहते अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। जन्म लेती है आत्मा, जब शरीर नया लेती है तो छोटा है और फिर आयु बढ़ती जाती, तख्त भी माना शरीर भी बड़ा होता जाता है। तो बाबा कहते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, ये तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। भल कोई बाबा को समझे ना समझे, लेकिन बाबा कहते पिछाड़ी में, लास्ट में वापस तो सभी को जाना है। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, अर्थात छत्ता है, यहां फिर है मनुष्यों का झुंड। ये तो झुंड भी एक दिन भागना है ना। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है, बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं, वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तो बाबा कहते परिवर्तन होगा, जब संपूर्ण परिवर्तन होगा तब सभी आत्माएं पहले तो जाएंगी अपने शांति धाम। फिर ड्रामा अनुसार जब जब जिस आत्मा का पाठ शुरू होगा इस सृष्टि रंगमंच पर, तब तब वो आत्मा नीचे उतरती जाएगी। तो बाबा कहते हैं
वहां जाकर सब निवास करते हैं, वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है, वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी किसे कहेंगे? जो निश्चय बुद्धि बच्चे हों, जिन्होंने मनुष्य तन में आए, साधारण तन में आए, परमात्मा को पहचान कर जानकर अपना बनाया हो। बाबा पूछते ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। निश्चय का भी तो पेपर है, निश्चय के आधार से ही तो विजय है। तो बाबा कहते कोई तो कैसे है 99% वाले और कोई 10% 10% वाले हैं। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वे जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। जब एक बारी हम शांति धाम जाएंगे, फिर उसके बाद सतयुग में आएंगे, इस सृष्टि रंगमंच पर आएंगे। तो बाबा कहते जो इस समय पक्के बच्चे रहे होंगे, निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसा, जैसे कल बाबा ने वरदान में कहा था, तो वो बच्चे बहुत अपने आप को योग से ही पावन बना लेंगे। तो इसलिए श्रेष्ठ यहां बन जाएंगे और फिर आदि से ही आएंगे नीचे। तो बाबा कहते ये पाटधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इस दादा का है, बाबा का कहां है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। देखो बाबा अवतरित होते हैं और बाबा को सदैव याद रहता है ये तन मेरा नहीं है, मैंने लोन लिया हुआ है, ये तन ब्रह्मा बाबा का है। तो उसी तरह से हमें भी अभ्यास करने के लिए बाबा कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं अपने आप को याद दिलाएं, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैंने इस तन का आधार लिया है ईश्वरीय सेवा अर्थ, मैं अवतरित हुआ हूं। फिर सारा दिन इस भान में रहने की हम कोशिश करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो हम नेचुरल इस देह से नष्टो मोहा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहां भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहां तहां आता है, यहां फिर गऊ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहां से आई? ये है सब झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है, फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो।
बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चल काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आई है, बाबा याद दिलाते हैं हमें आकर, हे मेरे प्यारे बच्चों तुम तो कितने पावन थे, पवित्र थे। हाँ, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। फिर बाबा पूछते अब स्मृति आई है, बच्चों को समझाते हैं सारी दुनिया को नहीं समझाते। तो देखो हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, भगवान आकर हमें ही समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझा रहे। नहीं तो बाबा तो किसी की भी बुद्धि को टच करके तो ज्ञान समझा सकते हैं, लेकिन हम ही वो भाग्यवान आत्माएं हैं, कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं कहें कि हमें हर कल्प बाबा के साथ पाठ बजाना है। बाबा कहते तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भर यहां भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब चीची खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वे हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में ये कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बाबा कहते कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ पकड़ के भी नहीं रखना। सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरा अर्थात मुझे ईश्वर की भेंट मिली हुई है और ईश्वरीय कार्य में ही मुझे अपना सब कुछ लगाना है। तो मुझे इन सब चीजों को, सब हर एक जो भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव मेरे पास है, उन्हें यूज भी करना है, उनके साथ संबंध में भी आना है, अपनी ड्यूटीज भी सभी निभानी है, लेकिन लगाव मुक्त बन, मोह मुक्त बन, डिटैच होकर सबके साथ रहना है। बाबा कहते इसे कहेंगे बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो कौन जाएगा स्वर्ग में? जिसने बेहद का वैराग्य पहले अपनाया होगा। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो। मन मना भव मध्याजी भव। जब मन मना भव हो जाए तभी मध्याजी भव हो सकते हैं। तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूं। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पति से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। बाबा कहते कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो बाबा ने सुनाई और हमें अच्छी रीति समझ नहीं आई और निश्चय ना बैठे। तो बाबा कहते हर एक बात जो बाबा सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनना और समझना है, निश्चय करना है। तो बाबा कहते ये कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, ये है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। देवी मत स्वर्गवासी की है और वे है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है।
रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नर्क में था ना। हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। जिस युग में शरीर छोड़ा उसी युग में तो बाबा कहते दोबारा जन्म लेना होगा। तो कलयुगी मनुष्य शरीर छोड़ता है, फिर कलयुग में ही जन्म होगा। तो बाबा कहते स्वर्ग अभी कहाँ है। जो कहें स्वर्ग पधारा है, स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग है कहाँ? अभी तो है ही नहीं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। बाबा कहते बाबा तो आए हैं बैटरी चार्ज करने, बैटरी भरने, और भरेगी कैसे? जितना बाबा को याद करते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते माया बाबा से हम बच्चों का बुद्धि योग तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। सेकंड पॉइंट है मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। आज का वरदान है श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मन मत या पर मत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत पर है, बाबा कहते वही बच्चे सदा काल की खुशी, शक्ति और सफलता अनुभव करते हैं। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मन मत व पर मत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। तो माया के हर एक रूप को हमें परखना है और परख कर उस आधार से निर्णय लेना है कि जो संकल्प अभी हम कर रहे हैं, जो वचन, जो बोल हम मुख से निकाल रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, क्या 100% श्रीमत प्रमाण है? कहीं उसमें मन मत और पर मत मिक्स तो नहीं हो गई। स्लोगन है बालक सो मालिक वे हैं जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वे हैं जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही
सबसे धनी बनाया है, रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कह